गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर हिस्ट्री के ही कुछ और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट है हिस्ट्री का, और इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को दे रहे हैं, वन लाइनर। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, और फिर हो सकता है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि फाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, उसका संबंध किस देश से है, किस देश से था? तो फाहियान का संबंध था चीन से, वो चीनी यात्री थे। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न, पुलिकेशन II जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, पुलिकेशन II का संबंध किस वंश से है? Which dynasty they belong to? He belong to? तो उसका संबंध था चालुक्यों से, चालुक्य वंश से थे पुलिकेशन II। चलिए, तीसरा प्रश्न, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका संबंध किस वंश से है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध है सातवाहन वंश से। ठीक है, गौतमीपुत्र का संबंध सातवाहन वंश से। Who were सामंत्स? सामंत्स कौन होते थे? तो सामंत्स were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. ये मिलिट्री लीडर होता था जो राजाओं को सेना मुहैया कराता था जब जरूरत पड़ती थी। तो whenever the ruler was weak, जब कभी राजा कमजोर पड़ जाता था तो सामंत tried to बिकम इंडिपेंडेंट, तो वो स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। चलिए, उर क्या था? व्हाट वाज उर? द उर वाज ए विलेज असेंबली। उर क्या था? द उर वाज ए विलेज असेंबली। ठीक है। और इसमें किस जाति के लोग थे? तो उर में ब्राह्मण जाति के लोग, ब्राह्मण जमींदार जो होते थे वो उर के मेंबर होते थे। व्हाट वाज नगरम? नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। इसमें ब्राह्मण नहीं होते थे, इसमें मर्चेंट्स होते थे। तो नगरम क्या था? व्हाट वाज नगरम? नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। याद रहेगा। चलिए, श्रेणी क्या थी? तो श्रेणी वेर एसोसिएशन ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारियों का एक जो ग्रुप था उसको श्रेणी कहा गया है। चलिए, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी थी तंजावुर। ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन सिस्टर नेम वाज राजश्री। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय जेनियोलॉजी? जेनियोलॉजी क्या होता है? जेनियोलॉजी होता है, इसमें एंसेस्टर का लिस्ट रहता है, पूर्वजों का, ग्रैंडफादर, उसके बाद जो होता है, तो ये होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। Who was the son of चंद्रगुप्त फर्स्ट? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो बेटा था उसका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का जो बेटा का नाम था उसका नाम था चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। ओके। हु इशूड द गोल्ड कॉइन? सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। सबसे पहले कुषाणों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। और यदि कुषाणों में भी पूछा जाए तो सबसे पहले विम कदफिसस जो थे कुषाण वंश का, सबसे पहले उसी ने
सोना का सिक्का चलाया। हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, हड़प्पा वासियों को दाल का भी ज्ञान नहीं था, हाँ सोने का ज्ञान था हड़प्पा वासियों, सोने के आभूषण पहने जाते थे। ओके, अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? भक्ति किस शब्द से बना है और इसका क्या अर्थ होता है? तो भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइड एंड शेयर। ठीक है, इसी का अर्थ होता है भक्ति। आश्रमों की संख्या कितनी है? तो आश्रमों की संख्या 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 है। ब्रह्मचर्य हो गया 0 से 25 ईयर, 25 से फिर 50 साल तक हो गया गृहस्थ के बाद फिर 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ और फिर 75 साल के बाद संन्यास। तो ये 4 हैं आश्रम। चलिए अगला प्रश्न है कि मॉन्क्स लोग कहाँ ठहरते थे? मॉन्क्स लोग, साधु सन्यासी जो होते थे, बौद्ध धर्म के भिक्षुक जो होते थे, तो वो मोनास्ट्रीज में ठहरते थे। तो मोनास्ट्रीज किसे काट कर बनाया जाता था? तो वो हिल, पहाड़ी को काट करके बनाया जाता था। ओके, चलिए किस बौद्ध संगीति में यानी किस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के समय में जो हुआ था कश्मीर में, उसमें बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा। एक नया पार्ट आया महायान, हीनयान और महायान। बुद्ध की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती थी? तो मथुरा और तक्षशिला में। हु वेर पिलग्रिम्स? पिलग्रिम्स कौन होते थे? पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू हॉली प्लेसेज इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। ठीक है, चलिए मृदभांड से आप समझते क्या समझते हैं? मृदभांड जो था, मृद मतलब मृदा यानी मिट्टी का, और भांड मतलब बर्तन। तो मृदभांड कहा जाता था मिट्टी के बर्तन को। उसमें पेंट किया जाता था किस कलर से? काले कलर से या लाल कलर से उसका डिजाइन किया जाता था। चलिए, तो साउथ इंडिया किस लिए फेमस था? अभी भी फेमस है मसाले के लिए, गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए कोलार खान है जो कि कर्नाटका में है, सोने की खान है। साउथ इंडिया में व्यापार करने किस देश के लोग आए थे? पहले रोमन आता था, यहाँ से मसाले ले जाते थे और रोमन क्वाइंस, सोने के क्वाइंस यहाँ देते थे। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को और उसका आंसर भी बता दिया। इसी तरह फिर ज्योग्राफी का भी कुछ चलेगा और फिर सिविक्स का भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो में भेजता रहूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।